अगले कॉलर हैं मनीष पटना से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मनीष, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है मैडम कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है हमको एनी टाइम, और गले में खसखसाहट रहता है, लैट्रिन साफ नहीं होता है। यही प्रॉब्लम है बहुत 5 साल। ठीक है। हाँ देखिए, इस वक्त ऐसे रोगियों का अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जिनको सांस की परेशानी है। कोई दवा ले रहे हो तो लेते रहिए और दिन में 5 बार गर्म पानी पीजिए, खूब गर्म, ऐसा गर्म कि जैसे चाय की चुस्कियाँ लेकर हम पीते हैं। और देखिए, अलसी, सौंठ और सौंफ, धनिया, अलसी, सौंफ, धनिया और गौन मोरिंगा, ये 5 चीज़ें का पाउडर बनाइए 100 ग्राम लेके और पानी के साथ खाइए और दिन में 5 बार गर्म पानी पीना ज़रूरी है। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नमस्कार, स्वागत है सीमा आपका। हाँ जी जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। नमस्कार मैम। जी आदाब। हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी उम्र अब तो 52 साल हो गई, लेकिन 10 साल हो गए गेहूं से एलर्जी है। गेहूं से एलर्जी, और कुछ बताना चाहेंगे? गेहूं अगर पेट में चला जाता है तो वजन नहीं बढ़ता, खून पानी नहीं बढ़ता। नहीं, ये बताइए क्या होता है आपको? गेहूं खाने से उल्टी होती है? गेहूं खाने से वजन नहीं बढ़ रहा मेरा कितना, और भूख कम लगती है। गेहूं खा लिया तो पूरे दिन एक ही बार खाना खाऊंगी, दोबारा भूख लगती नहीं है। ठीक है। तो देखिए, बहुत आसान इलाज है सीमा जी आपका, और वो ये है कि जब भी आपको गेहूं खाना हो तो एलोवेरा, आप जानते हैं एलोवेरा, सभी जानते हैं तकरीबन इंडिया में तो, और इसका सिरका मिलता है। सिरका विनेगर को कहते हैं। तो एलोवेरा का सिरका 1 या 2 चम्मच अपनी सब्ज़ी में, जो सालन आप सब्ज़ी लेते हैं उसमें मिला लिया करिए। सब्ज़ी भी जायकेदार हो जाएगी और उसका हज़म बढ़ जाता है एकदम, हाजमा बड़ा दुरुस्त रहेगा। या पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। 1 या 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लें तो भी अच्छा है। जैसा आपको आसानी हो आप शुरू करें। आज से शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है आज से ही आपको फ़ायदा महसूस होना चाहिए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए पहले तो आप। अच्छा, हाँ। सवाल कीजिए और नाम बताइए अपना। गंगा रतन त्रिपाठी। जी सवाल कीजिए। हाँ, उनको पार्किंसन की प्रॉब्लम है। ठीक है। एज बताइए। हाँ, तो एज है उनकी 70। अच्छा, पूरे शरीर में है या गर्दन में है, हाथ में है? मतलब पूरे शरीर उनका काम नहीं करता है। हाथ करते हैं, पैर बिल्कुल नहीं करते। ठीक है। देखिए, इस उम्र में कुछ लोगों को ये बीमारी हो जाती है पार्किंसन की, और ऐसे लोगों को मूंग की दाल की बनी हुई सब्जी या कुछ भी, हलवा और खिचड़ी, तरह तरह से बनती है ना, मूंग की दाल बहुत तरह से बनती है, इन्हें खूब कसरत से खिलाइए। और एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, वो आप इस्तेमाल करिए। देखिए, ब्राह्मी बूटी नाम लिख लीजिए आप, बहुत मशहूर बूटी है ब्राह्मी बूटी। 100 ग्राम ले लीजिए, और हल्दी 50 ग्राम। ब्राह्मी बूटी 100 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा 100 ग्राम। इनको खूब बारीक पाउडर बनाएं। मोरिंगा का गौन थोड़ा नकली भी मिलता है, ज़रा संभल के लेना। इसको पाउडर बना के
1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, खाने के बाद सादे पानी से खिलाना शुरू करें। मुझे उम्मीद है इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं सुभाष से हमारे साथ। स्वागत है आपका सुभाष। हाँ जी, वो मेरी उम्र है 65 साल। क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया। क्या उम्र है आपकी? हेलो जी मैम, मेरी उम्र है 65 साल जी और मेरे को गैस की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की। जी, और कुछ तो नहीं बताना? ठीक है, नमस्कार मैम। ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। हाँ देखिए, इस उम्र में गैस की प्रॉब्लम कोई बड़ा रोग नहीं है, लेकिन अगर हम इसका सही इलाज ना करें तो ये बड़ा रोग बन सकता है, क्योंकि बीमारियां जो है पेट से ही शुरू होती हैं। पेट बीमारियों की जननी है। तो देखिए, एक तो गर्म पानी पिया करिए दिन में 5 बार, आज से ही शुरू करें और आज से ही फ़ायदा देखें। ये भी एक इलाज है बग़ैर दवा का कि 5 बार गर्म पानी पीजिए, चुस्कियाँ लेकर, जैसे चाय पीते हैं ऐसा गर्म पानी। एक तो ये इलाज है। और अगर उससे भी आपको कम फ़ायदा लगे तो देखिए, बहुत आसान इलाज है। आपके किचन में जो धनिया है, धनिया लीजिए, सौंफ लीजिए, सौंठ लीजिए, अजवाइन लीजिए। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा और गौन मोरिंगा। गौन मोरिंगा बाहर से लेना पड़ेगा, असली वाला लेना। ये बहुत कीमती दवा है। पाउडर बनाइए इसका और 1 छोटा चाय का चम्मच सुबह शाम खाने से पहले ले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बाद में भी ले सकते हैं। पानी के साथ लेना है और 1 घंटा पैदल चला करिए जी, इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं सुरभि पटना से हमारे साथ। स्वागत है सुरभि आपका। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मेरी उम्र 19 साल है और मेरे पापा के हाथ में, मेरे पापा की एज 15 ईयर्स है और उनके एक हाथ में बहुत झनझनाहट रहती है। और मेरा क्या है कि मेरा एक शरीर का रंग नहीं है, मेरा चेहरे का रंग कुछ और, कंधे के नीचे का कुछ और ऐसे। और मेरी मम्मी को नींद नहीं आ रहा है, सो नहीं पाती है ठीक है। ठीक है। कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। और इनके सवाल याद रखना। बिल्कुल। पहले आपके पापा से शुरू करते हैं। देखिए, मोढे में दर्द है तो ये, अगर आपके पापा देख रहे हैं तो ये देखिए, मोढे यहीं पर रहें, ये नहीं उठने चाहिए। गर्दन जाए ऐसे ऐसे। अपने पापा से कही 2-4 मिनट ऐसा करना है रोज़ाना, चाहे किस्तों में करें, इंस्टॉलमेंट में करें, 1-1 मिनट करके 4 बार कर लें। एक तो ये, एक ये ऐसे 2-4 मिनट ये भी करना है पूरे दिन में। और मुझे उम्मीद है कि इसी से फ़ायदा हो जाएगा उनको 10 दिन बाद। और अगर फिर भी ना हो तो आप गोंद स्याह, एक काला गोंद आता है, गोंद स्याह बोलते हैं उसे, कड़वा होता है, महंगा होता है और नकली भी बहुत मिलता है। तो ये 100 ग्राम खरीद लें, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम दें। और ये 100 ग्राम गोंद ख़त्म होने से पहले आपके पापा को फ़ायदा होना मुमकिन है। मम्मी का नींद नहीं आती उन्हें। अच्छा, मम्मी को रोज़ाना रात के समय एलोवेरा तो आप जानते हैं, एलोवेरा का सिरका 2 या 3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के या उनके सब्जी सालन में मिला दिया करें। एलोवेरा का सिरका यानी विनेगर। तो जिस दिन से शुरू करेंगे मम्मी को तो उसी दिन से फ़ायदा शुरू हो जाएगा और आप बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा, आपके रंग के लिए मैं एक दवा बताता हूँ और वो ये है कि अलसी 300 ग्राम। अलसी आपकी मम्मी जानती होंगी, अगर आप नहीं जानते, अलसी लीजिए, साफ़ सूफ कीजिए 300 ग्राम और हल्का सा भून लीजिए। फिर इसका पाउडर बना दीजिए, अपने पास रखिए। और
अलसी 300 ग्राम और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा इसमें मिलाइए और आधे से 1 चम्मच दिन में 2 बार खाइए। पानी के साथ खाएं। पतली सी हैं तो दूध के साथ खाएं, हेल्दी हैं तो पानी के साथ खाएं। मुझे उम्मीद है आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है राजीव, लखनऊ से हमारे साथ। स्वागत है राजीव आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी आदाब। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी मिसेस की उम्र है अप्रॉक्स 45 के आसपास। जी। तो इनमें मतलब हाथों के तलवों में, पैरों के तलवों में काफी पेन था अभी 5-6 महीने पहले। तो हमने ट्रीटमेंट लिया ऑर्थोपेडिक सर्जन में, तो दवाई खिलाते रहे उनको, लेकिन उसमें कुछ खास रिलीफ मिला नहीं। ठीक है। तो डॉक्टर मैंने कुछ टेस्ट कराए तो उसमें इनका रूमेटॉइड अर्थराइटिस निकला था, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है। और यूरिक एसिड आया था 7.8। तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, 50% के करीब आराम है। लेकिन मतलब हम देखते हैं एक पोजीशन पे आके जैसे आराम रुक गया, और जैसे मतलब बिस्तर से उठ के पैर स्टार्टिंग में रखती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है पहले 10-15 मिनट तक। अच्छा, इनको कमर में भी तकलीफ होगी? नहीं, कमर में नहीं होता है डॉक्टर साहब, खाली पैरों के तलवों में। अब यह है कि पैरों की फिंगर में आराम आ गया है, लेकिन जैसे एड़ी वगैरह रखती है, एड़ी ऐसे रखती है तो 15-20 मिनट बहुत प्रॉब्लम देता है वो, फिर बहुत धीरे धीरे चल रही है। अच्छा, पिंडलियों में और थाइज में कुछ तकलीफ है? नहीं डॉक्टर साहब, थाइज में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक अच्छा सा नुस्खा है और वो ये है कि ये थोड़ा फ़ायदा करेगा 2-3 महीने में पूरी तरह, लेकिन जो फ़ायदा करेगा तो फ़ायदा ही करेगा। और जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और कोई भी वजह है तो उसको वो निकाल देता है। यूरिक एसिड हमारी किडनी के जो सिस्टम है वो ख़राब होने से बढ़ता है, वो ज़्यादा यूरिक एसिड रोक लेती है। किडनी की जिम्मेदारी है कि वो ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को रोक के बाकी को निकाल दे पेशाब के ज़रिए। तो 400 ग्राम आपको लेनी है अलसी। अलसी आपकी धर्मपत्नी जानती होंगी, अलसी ले लें। 400 ग्राम सस्ती आती है और उसको साफ़ सूफ करके हल्का सा भून कर पाउडर बना सकते हैं या चबा के खा सकते हैं। 400 ग्राम अलसी और 100 ग्राम गोंद सियाह। एक गोंद है, मुश्किल से मिलता है, असली लेना, असली के बड़ा ज़रूरी है लेना। 100 ग्राम काला गोंद इसमें मिला कर पाउडर बना के रखें। और देखिए, 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम खाना है, एक बड़ा कैप्सूल के बराबर। 8 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा, शायद 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन ये इस रोग को जड़ से ख़त्म करता है। मेरा तजर्बा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ गीता है झारखंड से। स्वागत है आपका गीता। प्रणाम मैडम। जी प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर। आदाब आदाब। डॉक्टर साहब, हमको तो बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा आपसे बात हो जा रहा है। ये तो हम बहुत दिन से ट्राई मार रहे थे मगर हो नहीं रहा। हमारी दीदी पटना में रहती हैं, तो उन्हीं के माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं। अच्छा हमको अच्छा, तकलीफ रहता था ना, तो वही हमको मतलब बताते थे कि ये करो वो करो, तो उनका बताया नुस्खा, जो आप उनको बताते थे वही नुस्खा वो हमको बताते थे। इसी चलते हम बहुत ठीक हुए हैं। और लेकिन हम उन्हीं के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो जितना भी कुछ बताइए वो अभी तक तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक हमको बहुत कुछ फायदा होते आ रहा है। क्या इस्तेमाल किया आपने, किस बीमारी में क्या इस्तेमाल किया? आप भी शेयर करिए, पूरा इंडिया आपको सुन रहा है, नेशनल चैनल पर हैं आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए ताकि लोगों को और ज़्यादा विश्वास हो सके। जैसे मुझे गैस की प्रॉब्लम हमेशा रहती थी, तो घरेलू उपचार बताया, तो वो जो वो बताए वो हम करके घर में कर रहे हैं। और फिर मेरा जो माथा में दर्द होता था, चक्कर भी आता था, तो उसके वो एक्सरसाइज जो आप बताए वो किए। अच्छा अच्छा, उससे भी बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, कोई और सवाल है आपका? हाँ सर, सवाल मेरा ये है कि मेरा आँख जो है ना, बायां आँख में बहुत ज्यादा मतलब धुंधलापन दिखता है, बायां आँख हमको उतना दिखता नहीं है। और हम काम करते हैं, मैं मोती का काम करते हैं, माला वगैरह बनाते हैं, तो जिसके कारण हमको आँख में बहुत प्रॉब्लम होता है, हमको दिखाई नहीं देता है आँख से। ठीक है। और दूसरा बात ये सर कि मेरे पैर में ना हमेशा 12 महीना पानी लग जाता है। पानी लग जाता है? पानी
खाने से मेरा पूरा पैर जो है ना एकदम खुरदरा खुरदरा हो जाता है, ठीक पूरा है, पैर का चमड़ा एकदम हट जाता है और खूब दर्द करता है गोड़ मेरा। ठीक है, ठीक है। आज देखिए कितने अच्छे अच्छे पेशेंट अपना शेयर कर रहे हैं मामला। बिल्कुल। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और हालांकि इतना वक्त नहीं होता कि इतनी लंबी बात की जाए, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक देने का। आपका जो आँख का मसला है, इसमें 1 गिलास गाजर का जूस रोज़ पिया करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। 1 महीना कोशिश कर लीजिए, और इसके बारे में दवाइयाँ भी आती हैं, और आप बहुत मेहनती लेडी हैं, अपने हाथ से अपना काम करके अपना गुजारा करती है। मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ। और पैर दर्द के लिए आप गोंद स्याह मंगा लीजिए, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद खाइए। मुझे उम्मीद है कि ये 100 ग्राम आप ले लेंगे तो उसके ख़त्म होने से पहले आपकी समस्या का निदान मुमकिन है। नेक्स्ट कॉल है विमलेश बाराबंकी से। स्वागत है आपका। जी, बताइए, सवाल कीजिए। सर पेट गड़बड़ रहता है, इसी बारे में जानकारी लेना था। एज बताइए अपनी, उम्र, और कब से है तकलीफ? ये 50 साल उम्र है, 3-4 साल से है। देखिए, इस उम्र में 50 साल में हमारे जिस्म में बड़े परिवर्तन होते हैं। इसमें हमारे जो पार्ट्स हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। हर बड़ा पार्ट जो मेन पार्ट होता है उसमें मैदा भी है, आंतें भी हैं, किडनी भी है, लीवर भी है, हर चीज़ थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। याद रखें ये बात। और इसको दुरुस्त रखने के लिए हर शख्स को इस उम्र में किसी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो इलाज बहुत आसान है, आपके किचन से ताल्लुक़ रखता है। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम ख़रीदें, पाउडर बनाएं सबको मिलाकर, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ खाएं, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें, तो आपकी ये समस्या का हल होना मुमकिन है।